पॉजिटिव एजेंट की बात करूं तो कौन सा इसका है, विब्रियो कोलेरा इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो आप देख सकते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट विब्रियो कोलेरा आपके सामने। कैसे डिजीज है, अक्यूट डिजीज है, अक्यूट है और डायरियल डिजीज है, अक्यूट डायरियल डिजीज है। ठीक है, इसमें डायरिया देखने को मिलता है, वाटर स्टूल देखने को मिलता है, मैं कह सकता हूँ कि वाटर स्टूल देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो आपका कोलेरा है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो जो विब्रियो कोलेरा होता है ये आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और जो आपकी एपिथेलियम है, इंटेस्टाइन के एपिथेलियम उसको अफेक्ट करता है और कोज करता है अक्यूट वाटरी डायरिया। ठीक है, जो पेशेंट आपका कोलेरा से पीड़ित है वो अक्यूट वाटरी डायरिया देखने को मिलता है। अगर आपको एक इम्पोर्टेंट लाइन याद हो तो आपने देखा होगा राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल, ये राइस वाटर स्टूल इसी डिजीज में देखने को मिलता है, मतलब चावल की तरह का पानी वाला स्टूल, चावल की तरह पानी वाला स्टूल देखने को मिलता है आपके किसमें, कोलेरा में। तो आइए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप स्टूल, राइस वाटर स्टूल, ये राइस वाटर स्टूल इसी डिजीज में देखने को मिलता है, मतलब चावल की तरह का पानी वाला स्टूल, चावल की तरह पानी वाला स्टूल देखने को मिलता है आपके किसमें, कोलेरा में। तो आइए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप देखते हैं कोलेरा के बारे में, क्या होता है कोलेरा, कैसे फैलता है, कौन सा इसका रूट होता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ठीक है, किस प्रकार ये अफेक्ट करता है। आइए, अगर सबसे पहले मैं इसकी इंक्यूबेशन की बात करूं, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कुछ घंटों से लेके 5 दिन तक। जैसे मान के चलो आज आपने कंटामिनेटेड, कोई कंटामिनेटेड खाया, कोई वाटर आपने कंटामिनेटेड ड्रिंक किया, तो आपको जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा या साइनस सिम्टम होगा आपके कोलेरा के, वो कुछ घंटों से लेके 5 दिन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कारण ये क्या हुआ, आपका एक अक्यूट कंडीशन हुआ, अक्यूट कंडीशन हुआ, और अक्यूट कंडीशन हुआ तो आपके कोलेरा के साइलेंट सिम्टम देखने को मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये कभी कभी आपके हो सकते हैं 102 दिन तक भी आपका इसका देखने को मिल सकता है, जो कि आपके इसी अंतराल में आते हैं। ठीक है, अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं तो आपका फीको ओरल रूट मोस्ट कॉमन क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये कभी कभी आपके हो सकते हैं 102 दिन तक भी आपका इसका देखने को मिल सकता है, जो कि आपके इसी अंतराल में आते हैं। ठीक है, अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं तो आपका फीको ओरल रूट मोस्ट कॉमन क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूं उन लोगों की, अपने गांव वाले या विलेज वाले लोगों की, आपके विलेज की बात करता हूं तो आपने देखा होगा गाँव के अंदर ओपन डिफिकेशन चलता है, खुले में शौच किया जाता है। तो वहां अगर ओपन डिफिकेशन किया जाता है तो जो कोलेरा वायरस, जो कोलेरा का बैक्टीरिया है, विब्रियो कोलेरा का जो बैक्टीरिया है, ये क्या होता है आपके आपके स्प्रेड करता है कहाँ पे, कम्युनिटी में। किसके थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, उस कम्युनिटी में क्या होगा, स्प्रेड होगा। और अगर वो कम्युनिटी में स्प्रेड होगा तो वो दूसरे पर्सन तक भी जाएगा, और किसके थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू उसके इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद में डिजीज को कोज करेगा। तो ऐसा देखने को मिलेगा एक पेशेंट में जिसको विब्रियो कोलेरा का इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसके रूट मोड ऑफ ट्रांसफर की बात करूं तो आप बोल के चलोगे फीको ओरल रूट। क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसके जो क्लिनिकल फीचर है उनको किसी 3 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहला इवैक्यूएशन, कोलैप्स और रिकवरी की स्टेज। ये 3 स्टेज होती है जो आपके देखने को मिलती है कोलेरा के पेशेंट। तो आइए देखते हैं सबसे पहला स्टेज इवैक्यूएशन। सबसे पहला इवैक्यूएशन, कोलैप्स और रिकवरी की स्टेज। ये 3 स्टेज होती है, इसकी जो क्लिनिकल फीचर है उनको किसी 3 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहला इवैक्यूएशन, कोलैप्स और रिकवरी की स्टेज। क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसकी जो क्लिनिकल फीचर है उनको किसी 3 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहला इवैक्यूएशन, कोलैप्स और रिकवरी की स्टेज।
ये 3 स्टेज होती है जो आपके देखने को मिलती है कोलेरा के पेशेंट। तो आइए देखते हैं सबसे पहला स्टेज इवैक्यूएशन। प्रोफ्यूज पेन देखने को मिलता है, वाटरी डायरिया देखने को मिलता है, आपका राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, वोमिटिंग देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो यह आपका एक इंटेस्टाइन का छोटा सा डायग्राम है, और ये अब मैं आपका बना रहा हूँ आपका एक मान के चलो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यह आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये रफ डायग्राम है जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगर इसमें डायरिया देखने को मिलता है, वाटरी डायरिया देखने को मिलता है, तो जो आपका कंटेंट था आपके इंटेस्टाइन में जिसका नेचर बेसिक था, मैं कह सकता हूँ सारी उसका नेचर था, तो वो क्या होगा, ज्यादातर लॉस देखने को मिलेगा आपका स्टूल के थ्रू। और आपकी बॉडी में जो स्टमक है यहाँ पे HCl होता है, मैं कह सकता हूँ कि एसिडिक नेचर होता है। आपका सारी जो कंटेंट था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है बार बार। ठीक है, इसके थ्रू वाटरी डायरिया के थ्रू। तो आपकी बॉडी में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, आपको एसिडिटी भी देखने को मिलेगा, एसिडिटी एसिडिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, और पेशेंट की जो इरोजन देखने को मिल सकती है, इसके जो आप बता सकते हो सिरोसा वाली अपने म्यूकस वाली लेयर होती है, सिरोसा आपका मस्कुलरी सब म्यूकोसा म्यूकोसा ये लेयर होती है आपकी, इसमें क्या देखने को मिल सकता है, इरोजन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके कारण पेन देखने को मिलेगा। पेन देखने का जो कारण है वो यहाँ पे इरोजन हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन की जो वॉल है, जो अंदर वाली म्यूकोसल लेयर होती है, उसमें क्या देखने को मिल सकता है, इरोजन देखने को मिल सकता है ड्यू टू HCl की अधिकता के कारण। और आपका जो बेसिक नेचर होता है या बेस होता है, आपका सारी जो नेचर होता है वो कंटेंट वाटरी डायरिया के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस कारण पेन देखने को मिलता है। और अगर एसिडिटी कंटिन्यू बढ़ रही है, ये जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है इसको क्या करेगी, एक्साइटेड करेगी, यहाँ पर क्या करेगी, स्टिमुलेटन कोज करेगी कोलेरा के कारण। सबसे पहले सक्कन आई, मतलब जो आपके आंखें होती है वो आपको अंदर धसी हुई दिखाई देती है। अगर मैं हिंदी में लिखूं, अंदर धसी हुई, धसी हुई। ठीक है, तो सकन आई आपको देखने को मिल सकती है। होलोचिक, जो आपके गाल होते हैं, गालों में खड्डे दिखाई देखने को मिलेंगे। स्केफोइड एब्डोमेन, आपका जो स्केफोइड होता है, स्केफोइड एब्डोमेन, अगर आप सबको याद हो स्केफोइड बोन का, अगर आपने नाम सुना हो तो इसका मतलब होता है नौकाकार। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो नौकाकार मतलब नाव के समान आपको देखने को मिलेगा स्टमक। मतलब मैं कह सकता हूं जो स्टमक होगा वो कैसा होगा, नाक के समान देखने को मिलेगा। ये आपका स्टमक हो गया उस पेशेंट का, जो भी ये पेशेंट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्केफोइड वाला हिस्सा। तो एब्डोमेन में क्या देखने को मिलेगा, स्केफोइड एब्डोमेन देखने को मिलेगा। सब नॉर्मल टेम्परेचर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपकी बॉडी में बात करूं, टेम्परेचर का मैनेजमेंट कौन करता है, जो टेम्परेचर का मैनेजमेंट करता है आपका ब्लड करता है, यानी आपकी बॉडी में टेम्परेचर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये बात अलग है कि आपका हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, लेकिन पूरी बॉडी में जो एक लेवल नॉर्मल बना के रखता है वो आपका ब्लड बना के रखता है। और ब्लड के अंदर कंटेंट होता है आपका वाटर। वाटर आपका लॉस देखने को मिल रहा है। अगर वाटर का लॉस देखने को मिल रहा है, वाटर की कमी हो रही है, तो जो आपका टेम्परेचर होगा वो भी डिस्टर्ब होएगा, ज्यादा कम कम ज्यादा ज्यादा कम देखने को मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सब नॉर्मल देखने को मिलेगा, नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल के आसपास देखने को मिलेगा। वाशरमैन हैंड एंड फीट, आपने देखा होगा जो धोबी होता है, धोबी अगर कई बार कपड़े धोता है और कपड़े अगर 4-5 घंटे से ज्यादा धोता है, आप में से भी कई लोगों ने कपड़े धोए होंगे और 4-5 5 6 7 1 घंटे से ज्यादा कपड़े धोते हो तो आपके हाथों में झुर्रियां पड़ जाती है। तो वैसा आपका वाशरमैन हैंड फीट ये दिखाई देते हैं। हाथ पैर कैसे दिखाई देते हैं, वाशरमैन के हैंड एंड फीट के समान। एब्सेंट पल्स, जो पल्स होती है वो लगभग एब्सेंट देखने को मिलती है। इसका कारण है क्योंकि वाटर लॉस देखने को मिल रहा है, आपका ब्लड का जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, कम हो गया, तो आपका जो पल्स है वो आपको एब्सेंट देखने को मिल सकता है।
अनरिकॉग्नाइजेबल ब्लड प्रेशर, ऐसा ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, मतलब आप उसको फाइंड नहीं कर पाओगे। लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, जो आपकी स्किन है उसमें जो टर्गर है, टर्गर देखने को नहीं मिलेगा, इलास्टिसिटी नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड है ही नहीं। यूरिन आउटपुट डिक्रीज, यूरिन आउटपुट आपको क्या देखने को मिल रहा है? कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी वाटर का कंटेंट था वो स्टूल के थ्रू क्या हो गया? एक्सक्रीट हो गया। स्टूल के थ्रू क्या हो गया? एक्सक्रीट हो गया। क्या? यूरिन आउटपुट। अगर पेशेंट बिकम रेस्टलेस, पेशेंट की बॉडी में क्या नहीं है? फ्लूइड नहीं है। अगर पेशेंट की बॉडी में वाटर नहीं है तो वाटर यूरिन आउटपुट। अगर पेशेंट बिकम रेस्टलेस, पेशेंट की बॉडी में क्या नहीं है? फ्लूइड नहीं है। अगर पेशेंट की बॉडी में वाटर नहीं है तो वाटर की कमी से आपका क्या हो गया? ब्लड का वॉल्यूम कम देखने को मिला। ब्लड का वॉल्यूम कम देखने को मिला तो जो आपके बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपका ब्लड काम आता है। ब्लड वैसे ही आपकी बॉडी में कम है तो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। जो आपका ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। और ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा? रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें कि रेस्टलेसनेस क्यों दिखाई दे रहा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात की मेरा जो फास्ट पढ़ाने का जो कारण है वो ये है कि आपका समय बचे और आपका ये टॉपिक में एक बार रिवाइज करा दूं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। डेथ में अकर एट दिस स्टेज, और लास्ट में पेशेंट को कोलेरा के कारण अक्यूट वाइटरी डायरिया हुआ और उसके कारण आपको देखने को मिल सकता है क्या? डेथ। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? स्टेज सेकंड या कोलेप्स स्टेज के अंदर देखने को मिला। आगे बात करते हैं आपका थर्ड स्टेज या आपका सकन आई। सनकन आई आप बोल के सकते हो। आंखें अंदर की तरफ धसी हुई है, जो आंखें है वो अंदर की तरफ धसी हुई है, तो ये आपका सनकन आई हो गया। तो आप इसको स्टार मार्क करके चलिए, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। रिकवरी फेज की बात करता हूँ। अगर आपने देखा जो आपका कोलेप्स वाला स्टेज, अगर पेशेंट इसमें बच जाता है या डेथ नहीं होती है तो पेशेंट क्या करेगा? रिकवर करेगा। और अगर रिकवर करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या होगा? बढ़ा हुआ दिखाई देगा, आपको नॉर्मल आते हुए दिखेगा। टेम्परेचर भी आपकी नॉर्मल कंडीशन में आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि जो यूरिन आउटपुट है ये नॉर्मल दिखाई देगा या थोड़ी देर बाद में नॉर्मल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एन्यूरिया देखने को मिला, लगातार एन्यूरिया देखने को मिला, यूरिन पास ही नहीं हो रहा है, अगर लगातार यूरिन पास ही नहीं हो रहा है तो आपकी पेशेंट की डेथ हो सकती है। पेशेंट की डेथ हो सकती है और इसका कारण क्या बोलोगे आप? किडनी फेलियर, इसका रीनल फेलियर, इसका क्या बोलोगे आप? कारण बोलोगे। एक पेशेंट जिसको कोलेरा हुआ है और वो अभी कोलेप्स स्टेज में है और वो यूरिन को पास नहीं कर पा रहा है, कोलेप्स स्टेज में से वो अब आपके रिकवरी फेज में आ चुका है, और रिकवरी फेज में आने के बाद में भी वो यूरिन को पास नहीं कर पा रहा है, लगातार यूरिन को पास नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की मौत हो सकती है, पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। क्यों? क्योंकि रीनल फेलियर इसका क्या होगा? मोस्ट कॉमन कॉज होगा। तो आप इसको स्टार मार्क कर ले। अगर ऐसा देखने को मिलता है, डेथ देखने को मिल सकती है, तो वो क्यों देखने को मिलती है? इसका कारण आपका पेशेंट डाई हुआ क्योंकि रीनल फेलियर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यूरिन पास नहीं कर पा रहा था। तो आप इसको स्टार मार्क करें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका कोलेरा का कोई पेशेंट है तो उसका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि आपकी वो पेशेंट कोलेरा से पीड़ित है, कोलेरा से पीड़ित है, इसका मतलब पेशेंट की बॉडी में वाटर की कमी देखने को मिल रही है। तो आप वाटर के साथ साथ क्या प्रायोरिटी एक्शन जो बनता है वो क्या बनता है? वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसका मैनेजमेंट क्या करना, आप इसको क्या रिहाइड्रेशन साल्ट। तो अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, NaCl की, और अगर मैं इनको ऐड करूं तो आपका टोटल कंटेंट बनता है कितना? 20.5 ग्राम बचाती है। तो ये आप कुछ का मैनेजमेंट करने के लिए उसको फ्लूइड दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप बता के। रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन की मैं बात करता हूँ। अगर आपका एक केस है और एक कैरियर है,
ठीक है। तो इनकी बात करते हैं रिजर्वोयर इन्फेक्शन की। 75% पीपल इन्फेक्टेड विद विब्रियो कोलेरा। अगर मैं बात करूं 75% जो व्यक्ति है वो अगर विब्रियो कोलेरा से क्या है इन्फेक्टेड है, डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम, और उनको किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है, सिम्टम का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इन 20% केस सिम्टम आर अपेयर एंड डेवलप अक्यूट वाटरी डायरिया। ऐसे लोग जो 20% केस है और उनको सिम्टम्स का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, अकर हो रहा है कितना, लगभग 20% केस में, ठीक है, और अक्यूट वाटरी डायरिया देखने। इस लाइन का मैं आपको मतलब बताता हूँ। देखो, कोलेरा का इन्फेक्शन हुआ कितने लोगों को, माना कि 100 लोगों को हुआ, 100 में से 70 लोग, 100 में से 70 लोग वो लोग होंगे जिनको इन्फेक्शन तो है लेकिन साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है, उसको किसी प्रकार का अक्यूट वाटरी डायरिया नहीं है, ठीक है, अक्यूट वाटरी डायरिया नहीं है। लेकिन लगभग 20% केस या 20 लोग ऐसे होंगे जो साइन एंड सिम्टम्स को शो करेंगे और उनमें देखने को मिलेगा अक्यूट वाटरी डायरिया। तो ठीक है, आप ऐसा बोल के चलोगे। पैसे आपने क्या देखा, एक पेशेंट था, लगभग 75% जो केस होता है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं विब्रियो कोलोरिया के, और 20% जो केस होते हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं विब्रियो कोलोरिया के, और उनमें देखने को मिल सकता है आपके साइन एंड सिम्टम किसके, कोलेरा पेशेंट के, ठीक है। तो ये आपका एक केस का, मैंने केस का क्या हुआ, रिजर्व हुआ, केस में कितना आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, किस प्रकार इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, सिम्टोमेटिक होगा, कितना सिम्टोमेटिक होगा, कितना एसिम्टोमेटिक होगा। तो ये आपने देखा यहाँ पे। कैरियर की बात करते हैं, एक कैरियर क्या हो सकता है, जो कैरियर हो सकता है जिसमें आपका कोलेरा तो क्या प्रेजेंट है लेकिन उसमें किसी प्रकार का डिजीज कोड है, तो वो क्या हो गया, आपका कैरियर हो गया। यूजुअली टेम्परेरी, जो कैरियर होता है वो यूजुअली टेम्परेरी होता है, ठीक है, ये आपको बता के चलना है। कोलेरा का जो आपका कैरियर होता है कैसा होता है, टेम्परेरी। इन्फेक्टिव मटेरियल क्या क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, एक पेशेंट था, उसको कोलेरा हुआ, कोलेरा हुआ तो स्टूल के थ्रू क्या देखने को मिला, आपका जो विब्रियो कोलेरा है उसका आउटपुट देखने को मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उस पेशेंट का स्टूल, इन्फेक्टेड पर्सन का स्टूल हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ उसकी वोमिट, क्योंकि आपने देखा था कि पेशेंट में एसिडिटी बढ़ रहा था, और अगर पेशेंट में एसिडिटी बढ़ रहा था तो वोमिटिंग देखने को मिल रहा था, तो मैं कह सकता हूँ कि पेशेंट क्या करेगा, वोमिट करेगा, पेशेंट स्टूल पास करेगा, कौन सा, अक्यूट वाटरी डायरिया। तो ऐसा अगर पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है, आपका इन्फेक्टिव मटेरियल के रूप में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। तो आपका ये समझ में आया होगा। आगे देखते, सबसे इम्पोर्टेंट बात, केस और कैरियर का आप वोमिटिंग और स्टूल बोल के चलो। इन्फेक्टिव डोज कितनी होगी, जैसे मान के चलो, क्या आप लोगों में विब्रियो कोलेरा नहीं है, क्या आपके आसपास के लोगों में विब्रियो कोलेरा नहीं है, हाँ उनमें विब्रियो कोलेरा प्रेजेंट, तो वो डिजीज क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका एक कारण है, क्योंकि डिजीज कोज करने के लिए जो आपके विब्रियो कोलेरा है ये कितना होना चाहिए, 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। इतने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे या इतने सारे विब्रियो कोलेरा होंगे तो वो क्या करेंगे, डिजीज को कोज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक आपकी बॉडी में कोलेरा का इन्फेक्शन नहीं हुआ तो वो डिजीज को कोज नहीं करेगा। इसका कारण हो सकता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, ठीक है। तो 10 की पावर 11 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्लिनिकल डिजीज। जो क्लिनिकल डिजीज है वो डिजीज के साइन एंड सिम्टम आप बोल के चल सकते हो, जैसे पेन हो रहा था, डायरिया हो रहा था, वोमिटिंग हो रहा था। तो ऐसा कुछ अगर आपको देखना है तो विब्रियो कोलेरा का इन्फेक्शन 10 की पावर 11 तक आपको करवाना होगा। इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको एंटर करवाने होंगे पेशेंट के इंटेस्टाइन, पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ बता के चलो। अगर मैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करूं तो जो आपका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है वो क्या हो सकता है एक कोलेरा पेशेंट के लिए। एक केस की मैं बात करूं, एक केस है जो कि स्टूल पास कर रहा है, इन्फेक्टेड, वोमिटिंग कर रहा है, तो लगभग 7 to 10 डेज होंगे इसके जो
कोलेरा इन्फेक्शन के शुरू के 7 से 10 दिन होंगे, ये क्या कहलाएंगे? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। किसके लिए? एक केस की बात कर रहा हूं मैं, एक ऐसा पेशेंट जिसको कोलेरा है और वो कोलेरा के साइन एंड सिम्टम को शो करता है। कॉन्वलेसेंट कैरियर, कॉन्वलेसेंट कैरियर का मतलब होता है एक ऐसा कैरियर जो कि अब ठीक होने की स्थिति में आ रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। किससे? कोलेरा के इन्फेक्शन से। ठीक है, तो कॉन्वलेसेंट कैरियर, ऐसा कैरियर जो कि धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, स्वास्थ्य की प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो उसके लिए अगर मैं आपका कम्युनिकेबिलिटी पीरियड बताऊं तो 2 से लेके 3 वीक आप बोल के चलोगे, 14 टू 21 डेज, 14 से 21 दिन आप उस व्यक्ति के लिए बताओगे जिसको कॉन्वलेसेंट कैरियर है। कॉन्वलेसेंट कैरियर का मतलब एक ऐसा कैरियर जो कि धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा हो, धीरे धीरे ठीक हो रहा हो। एक होता है क्रोनिक कैरियर स्टेज। क्रोनिक कैरियर स्टेज बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो उसके लिए अगर आपको इंक्यूबेशन पीरियड बताऊं तो कुछ महीने से लेके लगभग 10 साल तक आप उसका इंक्यूबेशन पीरियड बोल के चल सकते हो। क्यों? क्योंकि क्रोनिक कैरियर स्टेज क्या होती है? क्रोनिक कैरियर स्टेज 10 साल तक आप उसका इंक्यूबेशन पीरियड बोल के चल सकते हो। क्यों? क्योंकि क्रोनिक कैरियर स्टेज क्या होती है? खेल रहा है और इसमें आपका कोलेरा का जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है। कोलेरा का जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट बात। लेकिन ये डिजीज कोज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपके विब्रियो कोलेरा, इसको डिजीज कोज करने के लिए 10 की पावर 11 होना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इसमें अगर मैं बात करूं 10 की पावर 8, 10 की पावर आप बोल के चल सकते हो 5, यहाँ तक ही विब्रियो कोलेरा होते हैं, जो कि डिजीज को तो कोज नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये एक कैरियर का काम कर रहा है। और अगर मैं बात करूं क्रोनिक कैरियर स्टेज हुआ तो लगभग महीने से लेके आपका कई सालों तक देखने को मिल सकता है। क्या? आपका क्रोनिक कैरियर स्टेज कैसा? कम्युनिकेबिलिटी पीरियड। तो आप ऐसा कुछ बता दो। अगर मैं बात करूं आपके ऐसे पेशेंट की जो कि अक्यूट है, अभी अभी हुआ है उसको कोलेरा का, और लगभग अभी अभी तीसरा चौथा दिन चल रहा है, तो क्या उसका गॉल ब्लैडर अफेक्ट होगा? नहीं, उसका गॉल ब्लैडर अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक कैरियर स्टेज है जो कि कैसी क्रोनिक है, बहुत लंबे समय से, लगभग 3-4 साल हो गए। और अगर ऐसा 3-4 सालों से देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको डेस्ट है, अगर ऐसा आपको 3 से 4 साल तक देखने को मिल रहा है, तो हाँ, उसका जो गॉल ब्लैडर है ये क्या हो सकता है? अफेक्ट हो। तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है, गॉल ब्लैडर इज इन्फेक्टेड इन क्रोनिक कैरियर स्टेज। जो गॉल ब्लैडर होता है वो क्रोनिक कैरियर स्टेज में क्या होता है? इन्फेक्टेड होता है या डिजीज हो सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, अगर मैं कीमो स्टेज में क्या होता है? इन्फेक्टेड होता है या डिजीज हो सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, अगर मैं कीमो प्रोफाइलेक्सिस की बात करूं तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? DOC, टेट्रासाइक्लिन। इंपोर्टेंट मार्क करें, जो ड्रग ऑफ चॉइस है कीमो प्रोफाइलिक्स के लिए वो आपको क्या बताना है? सर, ये आपका टेट्रासाइक्लिन। अगर मैं बात करूं एक एडल्ट पर्सन के लिए तो आपको डॉक्सीसाइक्लिन बताना होता है, और मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो एजिथ्रोमाइसिन आपको बताना होता है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी आपको डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, आप सब जानते हो इसके बारे में। ठीक है, तो आपको ड्रग ऑफ चॉइस की अगर मैं बात करूं, एडल्ट में आपको डॉक्सीसाइक्लिन बताना है। अगर कीमोप्रोफाइलिक्स के लिए अगर मैं बात करूं ड्रग ऑफ चॉइस तो टेट्रासाइक्लिन बताना है। प्रेग्नेंट लेडी की बात करूं तो आपको एजिथ्रोमाइसिन बताना है। बच्चों की बात करूं तो आपको एजिथ्रोमाइसिन। ये क्या हो गया आपका ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी की बात करूं तो आपको एजिथ्रोमाइसिन, एडल्ट में आपको डॉक्सीसाइक्लिन बताना है। अगर कीमोप्रोफाइलिक्स के लिए अगर मैं बात करूं ड्रग ऑफ चॉइस तो टेट्रासाइक्लिन बताना है। प्रेग्नेंट लेडी की बात करूं तो आपको एजिथ्रोमाइसिन बताना है। बच्चों की बात करूं तो आपको एजिथ्रोमाइसिन। ये क्या हो गया आपका ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन की बात करें, अगर मैं एक पेशेंट की बात करता हूँ
जो कि कोलेरा का पेशेंट है। अब वो आपका हेल्थी हो चुका, ठीक हो चुका है, तो मैं उसको क्या करूंगा, एडवाइज करूंगा कि भाई तू अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट इसको क्या कर, सैनिटाइज कर, साफ कर, ठीक है। जो तू ओपन डिफिकेशन करता है इसको क्या कर, अवॉइड कर। या फिर मैं कह सकता हूँ जो वाटर आप ड्रिंक कर रहे हो उसको क्या करो, पहले बॉइल करो, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ बता के चलोगे उस पेशेंट जिसको कि क्या है, कोलेरा है और वो हेल्थी हो चुका है। तो एक बार आप कोलेरा का क्या बॉइल करो, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ बता के चलोगे उस पेशेंट जिसको कि क्या है, कोलेरा है और वो हेल्थी हो चुका है। तो एक बार आप कोलेरा का क्या देखे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख ले, कोलेरा कैसे फैल रहा था। सबसे पहले कोलेरा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कोलेरा के द्वारा ये फैलता है। अक्यूट वाटरी डायरिया देखने को मिलता है, या अक्यूट डायरियल डिजीज ये है, आपका राइस वाटर स्टूल इसमें देखने को मिलता है। और अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो कुछ घंटों से लेके 5 दिन तक हो सकता है, या आपका 1 से 2 दिन तक हो सकता है। अगर मिनिमम में बात करूँ तो आपको 5 घंटे होता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फीको ओरल रूट, आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता है, जैसे मैं मान के चलूँ आपने ओपन डिफिकेशन किया, ओपन डिफिकेशन करने के बाद में जो आपका विब्रियो कोलेरा था वो ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू आपके घर पर आया, और घर पर आने के बाद में या आपके किसमें, खाने में फूड हो सकता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, उसके थ्रू आपके इंटेस्टाइन में चला गया, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद में इसने क्या कर दिया, कोज किया क्या, कोलेरा। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा उस पेशेंट में जिसको विब्रियो कोलेरा है, जो कि ओपन डिफिकेशन करता है, फीको ओरल रूट से फैलता है। और मैं अगर क्लिनिकल फीचर की बात करूँ तो इसकी 3 स्टेज होती है, इवैक्यूएशन, कोलैप्स और आपका लास्ट में रिकवरी। इवैक्यूएशन की मैं बात करूँ, पेशेंट आपके सामने है, ठीक है, आपने पेशेंट में विब्रियो कोलेरा का इन्फेक्शन देखा जो कि आपके इंटेस्टाइन में था, ठीक है। अक्यूट वाटरी डायरिया आपको देखने को मिल रहा था, मतलब पेशेंट स्टूल पास कर रहा था कंटिन्यू, अक्यूट वाटरी डायरिया देखने को मिल रहा था। तो जो आपका बेस होता है, मैं कह सकता हूँ सारी होता है, वो क्या हुआ, एक्सक्रीट हो जाएगा। और एसिडिटी ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एसिडिटी इंक्रीज होगी तो मैं कह सकता हूँ कि इरोजन देखने को मिल सकता है, और इरोजन देखने को मिलेगा तो पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। एसिडिटी के कारण वोमिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपका वाटरी डायरिया देखने को मिल रहा है, राइस वाटर स्टूल देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है उस पेशेंट में जो कि अभी इवैक्यूएशन की स्टेज में चल रहा होता है, ठीक है। आगे देखिए स्टेज ऑफ कोलेप्स क्या क्या देखने को मिलेगा, आप खुद ये अंदाजा भी लगा सकते हैं। जैसे सकन आई देखने को मिलेगा, आपका स्कैफोल्ड एब्डोमेन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि जो उसकी पल्स है वो आपको फील ही नहीं होगी, जो ब्लड प्रेशर है वो आपका क्या होएगा, मैं कह सकता हूँ कि उसका जो लेवल है वो गड़बड़ा जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, मैं कह सकता हूँ कि लास्ट पेशेंट की डेथ देखने को मिल सकती है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा उस पेशेंट में जिसको कि क्या है, कोलेरा है, और अभी कोलेप्स की स्टेज में चल रहा है। लेकिन अगर पेशेंट बच जाता है और पेशेंट बचकर रिकवरी फेज में आता है, तो आपका रिकवरी फेज में पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है, उसका जो मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर है, उसका यूरिन एक्सक्रीशन, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉर्मल की तरफ अग्रसर होंगे, नॉर्मल आगे नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका गोल ब्लैडर होता है, जो आपका गोल ब्लैडर होता है वो आपके अक्यूट केस में अफेक्ट नहीं होता है, और आपके क्रोनिक केस में अफेक्ट होता है। इम्पोर्टेंट मार्क करें इस बात को, जो गोल ब्लैडर होता है आप उसमें ओआरएस देख के चल सकते हो। अगर मैं ओआरएस के कंटेंट की बात करूँ तो ग्लूकोज आपका 13.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 2.6, सोडियम सिट्रेट 2.9, और आपका केसीएल पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम आप बता दीजिए। तो ये आपका कुछ प्रायोरिटी एक्शन बनता है उस पेशेंट में जिसको कि क्या है, कोलेरा है। रिजर्वरी की इन्फेक्शन की बात करूं, अगर आपका कोलेरा का कोई पेशेंट है उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर 70% केस की बात करो तो साइन एंड सिम्टम शो ही नहीं करेगा, लेकिन लगभग 20% केस ही शो करते साइन एंड सिम्टम, जैसे राइस वाटर स्टूल, वाटरी डायरिया, पेन देखने को मिलता है, वोमिटिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ उस पेशेंट में देखने को मिलता है, क्यूट वाटरी डायरिया वगैरह, ठीक है, जो कि केस है। कैरियर की बात करें, जो कैरियर स्टेज होती है या यूजुअली टेम्परेरी देखने को मिलती है, उसके बाद में आपका जो वीडियो कोलेरा का इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कैरियर स्टेज है वो टेम्परेरी है।
इन्फेक्टिव मटेरियल क्या क्या हो सकता है, आप बोल के चलोगे वो पेशेंट जिसको कोलेरा है और जिसको कोलेरा का इन्फेक्शन हुआ है, तो आप बोल के चलोगे उसका वोमिटिंग हो सकता है, उसका वोमिट हो सकता है जो उसने वोमिट किया है, ठीक है, उसका स्टूल हो सकता है जो कि क्या इन्फेक्टेड है, तो वो क्या हो सकता है आपका इन्फेक्टिव मटेरियल आप बोल के कर सकते हो, ठीक है। इन्फेक्टिव डोज कितनी होगी, कितने विब्रियो कोलेरा उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, तब आपका कोलेरा होगा, तो 10 की पावर 11 विब्रियो कोलेरा अगर प्रेजेंट होंगे या प्रेजेंट होंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, क्लिनिकल डिजीज या कोलेरा, ऐसा बोले। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, अगर मैं एक केस की बात करूं तो 7 से 10 दिन आप इसका क्या बोलोगे, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बताओगे। अगर मैं एक ऐसे पेशेंट की बात करूं जो कि कैरियर स्टेज में और अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो आप लगभग 2 से 3 वीक आप बता के चलोगे, या 14 से 21 दिन आप उसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बता के चलोगे। क्रोनिक कैरियर स्टेज बहुत लंबे समय से आ रही है, तो कुछ महीनों से कुछ सालों तक आप इसका कम्युनिकेबिलिटी पीरियड बता के चलोगे, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ पेशेंट में देख के चलोगे, बता के चलोगे। ड्रग ऑफ चॉइस, अगर मैं बात करूँ उस पेशेंट की जो कि एडल्ट है, तो डॉक्सीसाइक्लिन आप बोल के चलोगे, प्रेगनेंसी में आप एजिथ्रोमाइसिन बोल के चलोगे, चिल्ड्रन में भी आप एजिथ्रोमाइसिन बोल के चलोगे। लेकिन अगर मैं कीमोप्रोफाइलिक्स की बात करूँ तो आपका टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस आप बताओगे। अगर मैं बात करूँ ड्रग ऑफ चॉइस की तो टेट्रासाइक्लिन आप ड्रग ऑफ चॉइस बताओगे। तो ऐसा कुछ आपको बताना उस पेशेंट में जो कोलेरा है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस आपको बताना क्या होगा। हेल्थ एजुकेशन क्या देनी है, हेल्थ एजुकेशन उस पेशेंट को देनी जो कोलेरा का था, ठीक होके जा रहा अपने घर पे, उसको बोलना भाई सैनिटाइजेशन रखना, आप सैनिटाइजेशन करो, आप यानी अपने घर को साफ सुथरा रखो, ओपन डिफिकेशन को अवॉइड करो, और जो भी पानी आप पी रहे हो वाटरी, जो भी पानी आप पीते हो उसको थोड़ा उबालो, उबालने के बाद ठंडा करके उसको पियो। तो आप ऐसा आप करोगे तो उस पेशेंट को या आपकी कम्युनिटी में कोलेरा का इन्फेक्शन जो हो रहा है वो कम देखने को मिलेगा, स्प्रेड कम। इस प्रकार आपका 2 डिजिट कंप्लीट हुआ। सबसे पहले जैसे आपका रेबीज मैंने कंप्लीट करवा दिया, आपका कोलेरा कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो ये आपका 2 डिजिट कंप्लीट हुआ, आप इनको रिवाइज करें, समझे, पढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।